है ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 21 में। क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो अपॉन में होता है, p बाई क्यू फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर 3/5 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको दिखाना क्या है, यहाँ पर द नंबर इनटू अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताना है हमें, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नंबर है पांचों में से जो कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, क्लासीफाई करना है। ओके, तो देखिए एक तरफ मैं कॉलम बना लेती हूँ टर्मिनेटिंग का और दूसरा कॉलम मैं बना लेती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है ना और नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन दे दूं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसे मैं सॉल्व करती हूँ 13/5। तो देखिए आप इसे कैंसिल करो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्योंकि 13 तो आता नहीं है तो मैं 5 2 जा 10 लिखूंगी। तो यहाँ पर रिमेनिंग नंबर मेरा बच जाएगा 3। तो मैं क्या करूंगी, देखिए ये 3 जो है 5 से छोटा नंबर है, सो दैट यहाँ पर आप क्या दे दोगे, 0 ऐड करोगे और यहाँ पर एक पॉइंट दे दोगे। ओके, अब देखिए 5 के टेबल में 30 आता है, ऑफकोर्स आता है 5 6 जा 30। तो आप बोलोगे इसका आपको कंप्लीट आंसर मिल गया, यानी 2.6। तो जो नंबर स्टॉप हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। तो आप उसे टर्मिनेटिंग कॉलम में लिख दोगे। अब एक अगर टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि ये स्टॉप हो गया है 2.6, इसका आंसर आ गया है। अब जैसे एग्जांपल मैं क्वेश्चन 5 ले लेती हूँ 11/6। अब देखिए 11/6 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्योंकि 11 के टेबल में 6 के टेबल में 11 आता नहीं है तो उससे छोटा क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैंने 6 1 जा यहाँ पर क्या ले लिया है, 6। अब आप क्या करोगे, कितना पेंडिंग बचा, तो आप कहोगे 5। ओके, 5 क्या है, 6 से छोटा है, सो दैट यहाँ पर आप 0 ऐड करोगे। और जब यहाँ पर आप 0 ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको एक डेसिमल यानी एक पॉइंट आपको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अब देखिए 5 के टेबल में 50, तो आप 6 के टेबल में 50 आएगा नहीं, तो उससे छोटा क्या आ जाएगा, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। सो दैट यहाँ पर 48 लिया मैंने, 8 जा लिया ना, यानी 48। अब कौन सी टर्म, कितना नंबर आपका पेंडिंग है, तो आप कहोगे 2। 2 अगेन क्या है, 6 से छोटा है, सो दैट अगेन मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगी, 0। अब देखना है 6 के टेबल में 20 आता है, तो आप कहोगे नहीं आता है। तो 6 के टेबल में 20 से छोटा क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 6 3 जा 18, है ना, 6 3 जा 18। अब 18 आप ले रहे हो तो 18 20 में से अगर आप 18 को ले रहे हो तो अगेन आपका 2 नंबर पेंडिंग है, तो 2 नंबर 6 से छोटा है, सो दैट आप यहाँ पर 0 ऐड करोगे। अगेन आपका क्या आएगा, 6 3 जा 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, 6 3 जा 18, फिर से 2 बचा, फिर 0 लगाओगे, 6 3 जा 18। यानी यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर 3 टर्म जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो नंबर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, आप उसे कौन से कॉलम में क्लासीफाई कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था आपका कंसेप्ट। आपको एग्जाम में ऐसे कैंसिल वगैरह करके दिखाना नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने का था कि जो नंबर स्टॉप हो जाता है आप उसे क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोल दोगे, और जो नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो आप उसे क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलोगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम सिंपल सी ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा मेथड, हमें लेंथी मेथड नहीं करना है, बहुत जल्दी से क्लासीफाई करना है। तो आप कैसे समझ सकते हो, देखो टर्मिनेटिंग का अगर मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दे दूं तो आप उसके डिनोमिनेटर में देखिए, जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है 2 और 5 हो। याद रखो यहाँ क्या बोल रही हूँ, टर्मिनेटिंग कंसेप्ट के लिए डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 का फैक्टर आ जाए वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए कैसे करते हैं इसको। 5 इसका फैक्टर क्या है, 5 है। इसका फैक्टर क्या है, 11 को तोड़ सकते हो और नहीं तोड़ सकते हो। इसका फैक्टर देखो 16 है। देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में लेती हूँ, थर्ड क्वेश्चन 29/16। आप इसको कैंसिल करके भी देख सकते हो, मगर उसमें बहुत टाइम जाएगा, 16 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आप 16 के डिनोमिनेटर को देखो, इसके डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो। 16 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, तो आप बोलोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6। यानी इसका फैक्टर क्या आ रहा है, बार बार 2 मिल रहा है हमको। और अगर जब फैक्टर में 2 मिले या 5 मिले, यानी वो किस में बिलोंग करता है, टर्मिनेटिंग नंबर में। तो यहाँ पर आप 29 अपॉन क्या लिख दोगे, 16 लिख दोगे। ये एक डायरेक्ट ट्रिक है
क्योंकि कैंसिल करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर 2 आता है या 5 आता है यानी वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है। 7/125। तो मैंने क्या बोला है आपको, डिनोमिनेटर वाला लेना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है 125। 125 का फैक्टर निकालना आता ही आपको, जो आप ऐसे करते थे, फैक्टर निकालते थे 125 का। कैसे हो जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी इसके फैक्टर में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और मैंने आपको बताया है टर्मिनेटिंग के लिए उसके फैक्टर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या आना चाहिए 5 और 2, यानी ये नंबर भी आपका क्या हो गया, ये नंबर भी आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखो यहां पर नेक्स्ट जो है 11/6। 11/6 में अगर आप 6 को लोगे और 6 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6, और जब यहाँ पर 3 आ गया तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 11/6 लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड आपका बचा है, सेकंड भी हम चेक कर लेते हैं, क्या है 2/11। तो 11 आप लो, 11 का फैक्टर निकालोगे तो 11 1 जा 11। कहीं पर आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है ना 5 दिखाई दे रहा है, जो अदर देन फैक्टर्स आ गए उसे आप किस में डाल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग में, यानी यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 2/11। आंसर कैसे लिखोगे, आंसर आप लिखोगे कि टर्मिनेटिंग के कॉलम में ये सारे नंबर्स आए हैं। ओके, तो ये सारे नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे कि 13/5, 29/16, 17/125 आर टर्मिनेटिंग टाइप बिकॉज देयर डिनोमिनेटर, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो कैसा है प्राइम फैक्टर है। और प्राइम फैक्टर में कौन से दो नंबर्स हम देखेंगे 2 और 5 है ना, 2 और 5 ही है। देखो यहाँ पर 5 है इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ 16 है, 16 को स्प्लिट करोगे तो 2 2 2 2 मिलेगा आपको, तो 2 आ रहा है। ओके, 125 को स्प्लिट करोगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पर आपको एक फैक्टर मिल रहा है, इसीलिए आप क्या कहोगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। और पहला मेथड मैंने ये बताया था, टर्मिनेटिंग आप उसे बोलोगे जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, रिपीट नहीं होते बार बार। ओके, बट आपको ये मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 5 दे वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। और जो बच गया आपका जैसे कि 11/6 और 12/6 आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसे नंबर्स हैं आपके, आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग। वाई, बिकॉज देयर डिनोमिनेटर अदर देन प्राइम फैक्टर 2 और 5, यानी अगर आप इनके डिनोमिनेटर को देखोगे तो 2 और 5 नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आप 6 देख लो, 6 में आपको 2 3 जा मिल रहा है फैक्टर, 11 में आपको 11 1 जा मिल रहा है, 2 है चलो ठीक है, बट 3 नहीं आना चाहिए था, सो दैट ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, यानी कि ये आपका 2 और 5 फैक्टर आपको नहीं दे रहा है, सो दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो नंबर बढ़ते ही चले जाते हैं, जैसे कि हमने इसका सोल्यूशन देखा था, बट आपको सोल्यूशन नहीं करना, आपको सिंपल से ये बता देना है। ओके, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर देखना है आपको करना क्या है। यहाँ पर ये कह रहा है कि रैशनल नंबर को किसमें कन्वर्ट करो, डेसिमल फॉर्म, यानी कि पॉइंट के फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है, यानी इसका डिवीजन करना है आपको। तो डिवीजन करने के लिए ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड होता है जो हम छोटी क्लास में फॉलो करते हैं। देखिए, जो नंबर डिनोमिनेटर में है, जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में है वो आप बाहर की तरफ लिखते हो, और जो नंबर आपका न्यूमरेटर में है वो आप अंदर की तरफ लिखते हो, यानी 127। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 200 127 से ये वाले नंबर से ये नंबर आपका क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है, और जब ये नंबर से आपका ये वाला नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आपको क्या करना है, आंसर में जहां पर आप यहाँ पर क्या लगाओगे 0 पॉइंट, यहाँ पर आपको देना है 0 पॉइंट, और यहाँ पर आप कितने भी 0 पॉइंट के बाद आप 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये कब हम करते हैं, जब हमारा ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा होता है, देन हम क्या करते हैं 0 पॉइंट लगाते हैं। ओके, अब आपको देखना है यहाँ पर, तो पहला तो मैंने 0 0 लिया है, तो मैं इसे 0 से माइनस करके इसे मैं डायरेक्ट 127 और एक 0 मैं यहाँ पर इसके साथ रख सकती हूँ। ओके, अब देखिए 127 एक 0 देने पर ये नंबर मेरा काफी बड़ा हो गया है। अब मुझे देखना है 200 के टेबल में ये नंबर कहाँ पर आएगा,
देखो हम यहां से चलेंगे तो ये आपका हो गया 1200, ये आपका हो जाएगा 1400। तो हमें क्या करना है, इसके अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है। अगर ये आता है तो ये लो, बट ये क्या है 1270, यहाँ पर 1270 नहीं आएगा, उससे छोटा आपको क्या मिल जाएगा 1200। तो ठीक है, आप क्या लिखोगे 6 × 1200। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 7 0 0। अब देखिए यहाँ पर 70 आ गया, राइट। 70 वापस से 200 से क्या है, बहुत छोटा है। तो अगेन आप क्या करोगे, यहां से एक 0 नीचे की तरफ लोगे। अब ये आपका हो गया 700। पॉइंट और डेसिमल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 0 पॉइंट पहले ही लगा लिया है, तो अब हमें जरूरत नहीं है। अब 700 देखना है, यहाँ पर आएगा तो देखना है आपको 700 से छोटा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 600। तो आप क्या लिखोगे 3 × 600। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये 0 ये 0, 7 - 6 = 1। अब ये आ गया आपका 100। 100 वापस से आपका 200 से क्या है, बहुत छोटा है। तो आप अगेन क्या करोगे, ऊपर से एक 0 नीचे की तरफ ले लोगे, ये बन गया 1000। अब देखो 1000 आ रहा है, ऑफकोर्स आएगा यहाँ पर 200 5 × 1000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 लेकर आप 1000 ले लोगे और आप इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ गया 0 0। और जब आंसर आ जाता है लास्ट में 0 0 यानी कि ओवर, यानी आपने 1/27 जो कि एक फ्रैक्शन था, जो कि एक रैशनल नंबर था, आपने उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, यानी आपका आंसर आ गया 0.635। अब ये आपको सोचना है, ये जो रैशनल नंबर था ये डेसिमल फॉर्म में ये नंबर मिला, तो आपको बताना है ये जो नंबर आया है आपका, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल सी बात है, ये नंबर रुक गया है। ओके, लास्ट में 0 0 आके ये स्टॉप हो गया है, और जो नंबर स्टॉप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, तो इस तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ और बाकी जो बचता है वो आपको ट्राई करना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम कहाँ लिखेंगे, बाहर। न्यूमरेटर वाले नंबर को आप क्या लिखोगे, अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 7 है, ये बिगर नंबर है, तो 0 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली मैंने कहा ना कि ये नंबर जो है बड़ा होगा, तो नो प्रॉब्लम। अगर ये छोटा होता है तब आप यहाँ पर 0 पॉइंट लोगे, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर छोटा है इससे। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 के टेबल में 23 नहीं आएगा, उससे छोटा क्या आएगा 3 × 27, 3 × 21। तो आप इसे माइनस करो, 3 - 1 = 2, 2 - 2 = 0। बट अब यहाँ पर क्या है, देखो ये नंबर जो है 7 से क्या हो गया, छोटा। और मैंने आपको बताया है अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसे 0 देकर ये नंबर को बड़ा बनाते हैं, और यहाँ पर क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप क्या दोगे, एक पॉइंट दे दोगे बस। अब देखिए 7 के टेबल में 20 आता है, तो आप कहोगे नहीं, उससे छोटा क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 14। तो 17 2 × 14। ओके, अब माइनस करो, 0 में से 4 नहीं जाएगा, बाजू A1 कैरी लोगे, 10 - 4 = क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर 1 आया, 1 - 1 = 0। अगेन 6 क्या है, 7 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, इसे 0 देके एक नंबर बढ़ा दोगे ताकि ये नंबर आपका बिगर नंबर हो जाए। यहाँ पर आपने पॉइंट दिया है इसलिए आप यहाँ पर 0 ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 7 के टेबल में 60 आएगा, तो आप देखो यहाँ पर 60 तो नहीं आएगा, उससे छोटा क्या आएगा 56 आएगा। तो आप लिखोगे 7 8 × 56। तो देखो यहाँ पर अगेन 60 - 56, तो कितना पेंडिंग बचेगा, तो आप कहोगे 4 बचेगा। ओके, 4 अगेन क्या है, 7 से छोटा नंबर हो गया, 7 बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो इसे बड़ा बनाने के लिए आप इसके आगे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। अब ये बड़ा हो गया 7 से, 7 के टेबल में 40 आएगा, कहोगे नहीं, उससे छोटा क्या आएगा 35। तो 7 5 × 35। अब दोनों को माइनस करो, 40 - 35, तो आप कहोगे आंसर आएगा 5। 5 अगेन क्या है, 7 से छोटा है, तो आप अगेन आप क्या लगा दोगे 0। देखो 0 हम किस बेस पर लगाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल दिया है, अब हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया 50, 7 के टेबल में 50 आएगा, आप कहोगे नहीं, उससे छोटा नंबर क्या मिल जाएगा 49। तो 7 7 × 49, 49 लिया, माइनस किया, 50 - 49, तो आप कहोगे आंसर में आएगा 1। 1 अगेन क्या है, 7 से छोटा नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ओके,
अब ये बड़ा हो गया 7, ये 10 इससे, तो आप बोलोगे 10 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, तो उससे छोटा क्या लोगे, 7 1 जा 7, कितना बच गया, 10 माइनस 7 इज 3। अगेन 3 क्या है, 7 से छोटा है, तो अगेन आप क्या लगा दोगे, 0। तो 7 के टेबल में देखो 30 आता है, आप कहोगे नहीं क्या आएगा उससे छोटा, 28, तो 7 4 जा 28, कितना आ गया, 30 माइनस 28, तो आप कहोगे 2। अब आप बोलोगे 0 लगा के बढ़ा देते हैं, बट यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। क्यों स्टॉप होना है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 आया, राइट, यहाँ पर भी अपना क्या आया था, 2 आया था, हमने 0 लगाया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व कर लेना आगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 आया, अगेन आप 0 लगा दोगे तो क्या आएगा, 20 से छोटा, तो आप बोलोगे 7 2 जा 14, ओके, तो 6 बचेगा। यानी आप देख रहे हैं 20, फिर यहाँ पर 6 आया, 0 लगा के 60 बनाओगे, यानी ये चीज क्या होगी, 2 से रिपीट करेगी, 2 से क्या होगी, रिपीट करेगी। तो आपको स्टॉप हो जाना है, क्योंकि 2 क्या हो गया है, पहले भी रिपीट हो चुका है हमारे क्वेश्चन में। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 रिपीट हुआ, यहाँ पर 2 आया था तो आपने 0 लिया था, अगेन आप 0 लेके इसे 20 बनाओगे, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाना है 2 पे। और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपका आंसर कितना आ गया, 23/7 का 3.285714, और यहाँ से यानी 2 से नंबर रिपीट होंगे सारे, तो आपको 2 से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि आप ये ड्रॉ करके, ये बार ड्रॉ करके आप ये बताना चाहते हो कि अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 8 आएगा, यानी आगे जो है 2 8 5 7 1 4 रिपीट करेगा। सो दैट हमने अपने नंबर को स्टॉप करके ये बार, ये डैश लगा के बता दिया कि नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी बढ़ते ही जाएगा। आप इसे आगे भी सॉल्व करके देखो, सेम यही नंबर आपको रिपीट होते मिलेंगे, तो आप इतने पे क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे, और दिस इज योर फाइनल आंसर।